हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और हिंदी भाषा बहुत कम लोग बोल रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुल 70 देश हैं पूरी दुनिया में जो भारत से पहले और भारत के बाद में आज़ाद हुए हैं। भारत को छोड़कर उन सब में एक बात तो सामान्य है कि आज़ाद होते ही उन्होंने अपनी मातृभाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। लेकिन शर्म की बात, भारत आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और 70 साल के बाद भी भारत में सरकारी स्तर की भाषा अंग्रेज़ी मानी जा रही है। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल भाषा है। दुनिया में इस समय 204 देश हैं। मात्र 12 देश में अंग्रेज़ी बोली, पढ़ी और समझी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। इन अंग्रेज़ों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेज़ी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि थी जो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती है। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हुई। पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सिर्फ 3% लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। इस हिसाब से तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा चाइनीज़ हो सकती है। हालांकि चाइनीज़ से अभी इंडिया का जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है, बॉयकॉट समथिंग जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन सच्चाई अभी यही है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा चाइनीज़ हो सकती है क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और दूसरे नंबर पर हिंदी। अंग्रेज़ी बहुत समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं, और अंग्रेज़ी में सिर्फ 12,000 मूल शब्द हैं। बाकी अंग्रेज़ी के सारे शब्द चोरी किए हैं, या तो लैटिन के, या तो फ्रेंच के, या फिर ग्रीक के, या फिर दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ देशों की भाषाओं के। आपने भी काफ़ी बार किसी अंग्रेज़ी शब्द के बारे में पढ़ा होगा, या ये शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, ऐसे ही बाकी शब्द हैं। जैसे अंग्रेज़ी में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ सब अंकल, चाची, ताई, मामी, बुआ सब आंटी, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में शब्द ही नहीं है। जबकि गुजराती में अकेले 40,000 मूल शब्द हैं, मराठी में 48,000 प्लस मूल शब्द हैं, जबकि हिंदी में 70,000 से भी ज़्यादा मूल शब्द हैं। कैसे माना जाए, अंग्रेज़ी बहुत समृद्ध भाषा है। अंग्रेज़ी सबसे लाचार, पंगु और रद्दी भाषा है क्योंकि इस भाषा के नियम कभी एक जैसे नहीं होते। दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा एक जैसे हों। जैसे संस्कृत। अंग्रेजी में आज से 200 साल पहले दिस, जो THIS होता है, दिस की स्पेलिंग TIS होती थी। अंग्रेजी में 250 साल पहले नाइस मतलब बेवकूफ़ होता था, और आज नाइस का मतलब अच्छा होता है। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउंसिएशन कभी एक जैसा नहीं होता। टुडे को ऑस्ट्रेलिया में टूडी बोला जाता है, जबकि ब्रिटेन में टुडे बोला जाता है। अंग्रेजी नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई नहीं हो सकती। दुनिया में 2 देश इसका उदाहरण कि बिना अंग्रेजी के भी विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई होती है, जापान और दूसरा है फ्रांस। पूरे देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल के जितने भी कॉलेज और विद्यालय हैं, सब में पढ़ाई जापानीज़ में होती है। इसी तरह फ्रांस में बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। हमसे छोटे छोटे हमारे शहरों जितने देशों में हर साल नोबेल विजेता पैदा होते हैं, लेकिन इतने बड़े भारत में ही क्यों नहीं? हम विदेशी भाषा में काम करते हैं, और विदेशी भाषा में कोई भी मौलिक काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ रटा जा सकता है। ये अंग्रेजी का ही परिणाम है कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा नहीं होता, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए मौलिक काम करना पड़ता है, और कोई भी मौलिक काम कभी भी विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता। नोबेल पुरस्कार के लिए PhD, BTech, MTech की ज़रूरत नहीं होती। अब एग्जाम्पल के लिए न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया था। आइंस्टीन कक्षा 10 के आगे पढ़े ही नहीं, और E=hv बताने वाला मैक्स प्लांक कभी स्कूल ही नहीं गया। ऐसे ही शेक्सपियर, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास आदि के पास कोई डिग्री थोड़ी थी। इन्होंने सिर्फ अपनी मातृभाषा में काम किया था। जब हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से हटकर अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करेंगे
तो इस अंग्रेजी से हमारा रिश्ता टूटेगा। हमारे भारत देश में मेरे हिसाब से 70% कंपनियां ऐसी होंगी जो इंटरव्यू अंग्रेजी भाषा में लेती हैं, और इसी वजह से हमारे देश में बहुत लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं सिर्फ अंग्रेजी भाषा की वजह से। तो इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो जो लोग अंग्रेजी भाषा को अपनी सामान्य भाषा मानते हैं, उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि कृपया करके हिंदी भाषा की इज्जत करें और हिंदी भाषा को प्रयोग में लाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से बॉयकट करो, बल्कि हिंदी भाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, देन अंग्रेजी, क्योंकि इससे जितने भी बेरोज़गार लोग हैं सबको काम मिल जाएगा, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा फिर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।